सर मार्च में गवर्नमेंट ने प्लेज किया था कि लो इनकम ग्रुप्स को पेट्रोल के ऊपर फी लीटर के हिसाब से 50 रुपये सब्सिडी दी जाएगी, लेकिन हमने विफाकी बजट दस्तावेज में कहीं पर भी इसका हवाला नहीं देखा। तो क्या वो जस्ट एक नारा ही था? थैंक यू। मैं अर्ज करता हूँ जी इसमें बेसिकली भाई ये हुकूमत ने तो आपको ये साथ आधा आपने कोट कर दिया, आधा नहीं किया। वो पूरी स्कीम ये थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की सोच थी कि 50 रुपये 800 सीसी से ऊपर गाड़ियों को और व्हीकल्स को चार्ज ज़्यादा जो भी बने, लेट से प्राइस 280 है, उनको 330 किया जाए, और जो 800 और उससे कम है मोटरसाइकिल, ट्राईसाइकिल्स और गाड़ियाँ, उनको वो 50 रुपये कम किया जाए। तो गैप इसीलिए 100 रुपये की बात हो रही थी कि दोनों में ये कंजम्पशन जो है तो करीबन 51-49% है। तो ये टेक्निकली डूएबल, क्रॉस सब्सिडी है, बजट से कुछ नहीं देना, लेकिन समहाउ जो अभी हम जो लैंडिंग और बोरिंग प्रोसेस में हैं वो कुछ जगह पे हजम नहीं हुआ, और वो अभी तक वो कुछ फाइनलाइज नहीं हो सका। लेकिन बजट से इससे कोई लेना देना पहले भी नहीं था। और ये स्कीम जो है ये अगर होगी तो ऑब्वियसली क्रॉस सब्सिडी के बेसिस पे होगी। लेकिन मैं वैसे पूछता हूँ, मुझे नहीं पता कि इस हाउस में कितने लोग हैं जो 800 सीसी से ज़्यादा गाड़ी वाले बैठे हैं, उनको बिकरिंग जरूर थोड़ी सी होगी है। दे विल ऑल्सो फील इल कि यार ये मैं उससे मैं आई एम श्योर जी आजकल 800 सीसी राना साहब कहाँ गुजारा होता है, वो इसलिए मैं हैं जी सेठ आदमी है ना जी। तो मैं नहीं, मैं गाड़ी से इसलिए कह रहा हूँ कि ये स्कीम में काफ़ी मेरी ज़ाती भी ये फीलिंग है कि चाहे 800 से ऊपर है उसको भी या तो गवर्नमेंट दे सब्सिडी, वो तो फिर बनता है। वो स्पेस भी नहीं है तो ना ही किसी ने देने देनी आपको, चाहे तो अभी ये वो स्कीम जो है ना इसलिए अभी तात्तुल का शिकार है जी। अच्छा सर, एक मरतबा फिर एक बड़े खसारे का बजट पेश किया गया है, और खसारों को कम करने के हवाले से आपने जो सर्वे वाले दिन भी आज भी जो जोर दिया है वो है बरामदात पे। कॉटेज इंडस्ट्री एसएमईज ऑलरेडी ही 2013 से 2018 में उनका बट्टा बैठ गया, ख़त्म हो गई। अभी आप बरामदात बढ़ाने के लिए क्या इकदाम करेंगे? और जो ज़री बरामदात बढ़ाने के हवाले से आप बात करते हैं, कॉटन का जो रकबा है हमारा वो 40% सुकड़ गया है, उसको रिवाइव करने के लिए क्या इकदाम करेंगे? और दूसरी जो आम चीज़ है कि हमारा जो जीएसपी प्लस है ये दिसंबर में ख़त्म हो रहा है और जुलाई में उसकी रिपोर्ट, सवाल है सबको मौका देना बस, ठीक। जीएसपी प्लस ख़त्म हो रहा है, जुलाई में उसकी रिपोर्ट भी शायद होनी है, और पाकिस्तान के हवाले से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। ठीक, आपके साथ डायरेक्टली इन टच है, वो बता रहे हैं आपको अच्छी खबरें नहीं। अच्छा, मैं अर्ज़ करता हूँ एक तो भैया आपने जो कहा ना खसारा, आपने वो काफ़ी एरियाज़ कवर किए हैं, पूरा बजट ही कवर किया माशाल्लाह। तो खसारा जो है, आप खसारे को परसेंटेज टर्म में देख रहे हैं जीडीपी, तो वो तो पिछले साल 7.9 था, ये साल क्लोज हो रहा है 7 है, अगले साल 6.5 रखा गया। तो अब आप अगर एब्सोल्यूट नंबर्स को करेंगे तो अगर आपकी जीडीपी 105 ट्रिलियन पे जाएगी तो जाहिर है कि वो तो इसलिए परसेंटेज में दी रियलिस्टिक सारी दुनिया वो उसको देखती है, उसमें इंप्रूवमेंट हो रही है। इससे मज़ीद गुंजाइश नहीं थी, हमने पूरी कोशिश की है कि जितना नीचे लेके जाया जा सके इसको लेके जाए। आपको याद होगा कि जो लास्ट ईयर था, चूँकि आप 13-18 में कभी जिक्र किया, मैं बताता हूँ, पता नहीं आपने कौन सी कॉटेज इंडस्ट्री देखी जो ख़राब हो गई। 6.1% जीडीपी ग्रोथ थी, तो मेरा ख्याल है या तो कोई छुट्टी पे मार रहे हो 2-3 साल, और आपने सुनी बात कर दी है पीटीआई की। ये बिल्कुल जो इकॉनमी वाज टेकिंग ऑफ, ये 24वीं इकॉनमी ऐसे नहीं बन गई थी। मैंने नहीं उसको 24वीं इकॉनमी डिक्लेयर किया, ग्लोबल अदारों ने किया। मैंने नहीं कहा था कि पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून ने नहीं कहा था कि पाकिस्तान जब 20वीं मईशत में शामिल हो जाएगा, ये प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ने कहा था। तो व्हेन यू गिव अ स्टेटमेंट प्लीज़ डोंट बी बायस, गिव अगर आपको पता नहीं है तो और बात है। तो इस जो आपने एक्सपोर्ट्स की बात की, देखें हम पूरी कोशिश कर रहे हैं भैया कि एक्सपोर्ट्स को हम इनकरेज करें, लेकिन उससे आप हमारी देखें कि जो प्रायोरिटी एरिया थी, जब हम मुश्किल तरीन फेज़ में इस साल में गुजरे हैं, ये देखें ना, आपके पास 2 चॉइसेस थी। आप या तो बिजनेस एज यूजुअल करें, जिसने हम इम्पोर्ट कर रही हैं वो दें, या आप फिर अपना कह लेंगे जो हमारी पहली जो है चैलेंज वो कि हमने इंशाल्लाह जो मर्जी ये कहें सूडो इंटेलेक्चुअल पंडिट्स और माजी के गुनाहगार कि हमने ये डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, हमने डिफ़ॉल्ट नहीं होना, या हमारा ये ऑब्जेक्टिव। आई थिंक डिग्निफाइड जो नेशंस हैं उनका यही होना चाहिए क्योंकि हमने अपनी डिग्निटी पे पाकिस्तान के उसको आंच नहीं आने देनी, हम अपना पेट काट के बाकी चीज़ों पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करें, यही किया हमने।
हमने अल्हम्दुलिल्लाह हर पेमेंट वक्त पे की, वो जो कहते हैं बॉन्ड पे ही नहीं हो वगैरह वगैरह। तो इसमें मेरी गुजारिश ये है कि इसको एक्सपोर्ट्स के हवाले से हमने तीसरी प्रायोरिटी नहीं बल्कि यू कैन से कि वर्चुअली फर्स्ट प्रायोरिटी। पहली प्रायोरिटी थी फूड, फार्मास्यूटिकल, एक्सपोर्ट्स के हवाले से उनका रॉ मटेरियल, उनके स्पेयर पार्ट्स, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स है वो, ये था हमारी टॉप प्रायोरिटी इन महीनों में अब तक। तो मेरा ख्याल है कि बाकी यस कॉन्ट्रैक्शन तो हुई है ना ओवरऑल बिजनेस की, तो उसमें तो सबको पता है, इसीलिए तो हमारी 0.29 हुई है। लेकिन उसकी क्या डिड वी हैव ए चॉइस? चॉइस तो दूसरी बहुत खतरनाक थी। आप ज़रा 2, 4, 6 महीने आपका लास्ट क्वार्टर ऑफ पिछली जो पीटीआई गवर्नमेंट थी कितना ड्रेन हुआ फॉरेन रिजर्व, 6,400 बिलियन एक क्वार्टर में। तो मैं बोला अगर वो स्पीड होती तो ये आपको ज़्यादा 1.5 क्वार्टर और मिल जाता। तो हमें ओवरऑल देखना है कि हमने पाकिस्तान को, तो ये हमारा सबका कंबाइन मेरा भाई है। जहाँ तक जीएसपी प्लस की है, इसमें हम पूरी तरह जो एफर्ट्स कर रहे हैं, उसमें भी आपको पता है कि कुछ उनके होते हैं, ह्यूमन राइट्स के हवाले से होते हैं, उनके पॉलिटिकल भी जो इन्फ्लुएंस होता है, उसको हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री और फॉरेन ऑफिस प्रोएक्टिवली डील कर रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये जीएसपी प्लस शुड बी एक्सटेंडेड, आई होप सो इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो हमारे मुल्क में ग़ज़ाई अशिया की दस्तयाबी है, बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। पाकिस्तान में जो स्टंटेड बर्थ रेट है वो 40% है, और ये बहुत ज़्यादा एक गंभीर सूरत हाल पैदा हो गई है कि लोगों को ग़ज़ाई पूरी नहीं मिल रही। फिर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूलों से बाहर हैं। और अभी जिस तरह के आपको ये डिजिटल इकनॉमिक आपने सर्वे जो करवाया, उसमें ये मेंशन हुआ है कि जो आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 1.9%। इतनी ये खौफनाक सूरत हाल पैदा हो रही है आगे, इसके लिए आपके कोई मेजर्स इस बजट में नज़र नहीं आ रहे? जी जहाँ तक आपने स्टंटिंग की बात की है, मुझे पता चला कि यूएन के अदारे ने रिसेंटली कुछ मीडिया के लोगों को यूएस एम्बेसी में कुछ शेयर किया है, इस तरह के नंबर्स 45 के करीब। तो इस पे हम फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसकी कितनी यानी वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है या कितना इसका एक्यूरेसी मुझे नहीं पता। लेकिन हमारी जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ है वो इस पर फौरी तौर के ऊपर, ये मुझे किसी साथी ने ये बताया, मीडिया के साथी ने, कि इस तरह डिस्कशन हुई है और ये बताया गया है। तो एक ये इसको हमें एड्रेस कर रहे हैं और हुकूमत कर रही है। दूसरा, आपने प्राइमरी स्कूल का जो बताया, आपने देखा कि हाल जो एजुकेशन है इट्स ए डिवॉल्व सब्जेक्ट, हेल्थ एजुकेशन, और इसी के ल्यू में ऑलमोस्ट 20% जो है स्पेस एनएफसी के ज़रिए जो रिवाइज़ हुआ था 2010 पे, वो शिफ्ट हो चुकी है। पहले 47.5 अपना होता था और 57.5 फेडरल गवर्नमेंट, 42.5 सूबास। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट पहले 5% एडमिनिस्ट्रेटिव पहले काटती थी, बैलेंस 95 डिस्ट्रीब्यूट होता है इस रेशो। ये 1% हो गया 5%, वो उल्टा हो गया 42.5 फेडरल ऑफ, तो वर्चुअली 60-40 हो गया हुआ राउंडेड ऑफ। तो इतनी बड़ी स्पेस, इसी वजह से 18वीं तरमीम को मद्देनज़र रखते हुए एनएफसी और दोनों इंटीग्रेटेड थे। अब मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी सूबों की है और काफ़ी जगहों पे अच्छा वो उस पर फोकस, ये जिम्मेदारी निभाई जा रही है। बाकी सूबों पे ये हमारा सीसीआई में एक्टिव एजेंडा ऑफ डिस्कशन होता है और होगा बड़ी जल्दी। तो ये आपका बहुत यानी बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट है। तीसरा, जो पॉपुलेशन ग्रोथ के हवाले से आपने फरमाया, वो अलार्मिंग है, ये सस्टेनेबल नहीं है, और रिलीजियस बाउंड्रीज़ के अंदर रहकर इसको एड्रेस करना पड़ेगा। ये हमारी डिस्कशन क्लोज डोर में हुई है। अब कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो सेंसस में शायद नंबर्स कुछ इलाकों में या इस तरह कुछ शायद ओवर रिपोर्टेड हैं, वो भी एक वजह हो सकती है। लेकिन 3.6 बांग्लादेश का कहाँ से कहाँ चला गया है, तो आप ये तो सारी आपकी जो डेवलपमेंट है, एफर्ट है, उसको खा जाएगी। तो ये आपको बहुत ये, बट गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियसली डिस्कसिंग इट। ये एजेंडा इज़ ऑल्सो पेंडिंग फॉर कॉमन इंटरेस्ट मीटिंग। जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब जनाब।